हाय गाइस भारत ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। टुडे विल डिस्कस द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आज का क्लास 12th फिजिक्स का जो टॉपिक है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस in which atom, molecule, ions in which atom, molecule or ions has a non-zero net dipole moment, has a non-zero net magnetic moment, of its own. This is पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके जो भी इंडिविजुअल्स एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो क्या करते हैं? हैज ए नॉन जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स ओन। उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो नहीं है, उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट पजेस होगा। वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है। और अदर डेफिनेशंस कि अगर कोई भी सपोज करिए एनिमेशन है इसका, ये सपोज करिए कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक P4 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब्सटेंस आपने प्लेस्ड किया है, इसको प्लेस्ड किया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइज होगा। कि अगर कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या लिक्विड प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज। कैसा मैग्नेटाइज होगा? वीकली मैग्नेटाइज in the direction of magnetizing field, कि कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और उसको आपने प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो वो सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। उसके अंदर चुंबक के गुण आते हैं, पर कैसे आते हैं? वीकली आते हैं, फीबली, कमजोर रूप से आते हैं। वो मैग्नेटाइज किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है उसी की डायरेक्शन में क्या होता है? वो मैग्नेटाइज होता है। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कि कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉन जीरो होगा। दूसरा, वो सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट वीकली मैग्नेटाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट वीकली मैग्नेटाइज होता है। एग्जांपल्स क्या है इसके? एग्जांपल्स एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कॉपर क्लोराइड, ये सभी क्या है? इसके एग्जांपल्स है। एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, STP पर कॉपर क्लोराइड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? कि व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आल्सो सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को प्लेस किया किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस को सस्पेंड किया,
तो सब्सटेंस को सस्पेंड करने के बाद क्या होगा कि जो उसका लॉन्गेस्ट एक्सिस है, जैसे ये सब्सटेंस है, ये इसको सस्पेंड किया, तो जो इसका ये लॉन्गेस्ट एक्सिस है, लॉन्गेस्ट एक्सिस इज सेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो तो क्या हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के अलोंग सेट हो जाएगा। बट जो शॉर्टेस्ट एक्सिस है ये वाला, ये एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर आप उसको सस्पेंड करते हो, सस्पेंड किया, तो सस्पेंड करने के बाद जो उसका ये लॉन्गेस्ट एक्सिस है, दिस लॉन्गेस्ट एक्सिस इज सेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट शॉर्टेस्ट एक्सिस आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, perpendicular direction of magnetic field. This is the first properties. Now discuss the second properties. कि when a paramagnetic substance is also placed in a non-uniform magnetic field, कि अगर कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर आप उसको प्लेस करते हो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने कोई भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और उसको आपने प्लेस किया किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट। कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो टेंड टू मूव करता है, कैसे मूव करती है उसकी फील्ड, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ। तो नाउ एक्सप्लेन दिस पॉइंट। कंसिडर ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन ए वॉच ग्लास। आपने क्या किया, एक वॉच ग्लास ली, उस वॉच ग्लास को प्लेस कर दिया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और उस वॉच ग्लास में आपने क्या लिया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। तो सब्सटेंस लेने के बाद जो लिक्विड है इस वॉच ग्लास के में अंदर, वो लिक्विड क्या करता है, एक्वायर करता है शेप। तो शेप शोन इन द फिगर, कि जो शेप वो एक्वायर करेगा वो कैसी शेप होगी, वो दिस टाइप की शेप। तो जो लिक्विड है वो इस टाइप की शेप क्या करेगा, एक्वायर करेगा। कि जब कोई भी पैरामैग्नेटिक लिक्विड या सब्सटेंसेस प्लेस इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्लेस इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लिक्विड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट फील्ड। कि जो मूव करेगी, टेंड टू मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, वीकर फील्ड से, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करेगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या लिक्विड को जो आपने वॉच ग्लास में लिया और उसको प्लेस किया इसके ऊपर, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रख दिया, और उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे ही आपने उसका करंट ऑन किया, तो ऑन करने के बाद जो लिक्विड है वो एक्वायर करेगा शेप इन द वॉच ग्लास, दिस टाइप शेप। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल इज मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गर। कि जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की पोल्स पे क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। तो इट मीन्स द लिक्विड इज आल्सो एक्विलिब्रेट, लिक्विड इज आल्सो एक्विलिब्रेट एट द पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, एंड लिक्विड इज राइज अप इन द वॉच ग्लास। तो लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, क्योंकि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू मिनिमम या लेस होती है एट द सेंटर पर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज आल्सो इंक्रीज, तो इफेक्ट इज आल्सो रिवर्स। अगर हम डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको इंक्रीज कर देते हैं तो इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इफेक्ट रिवर्स होने से क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस होगी इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो पोल पे तो मैक्सिमम होती है और सेंटर पे क्या हो जाती है, कम।
तो ये पोल यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो शेप होगी लिक्विड लेवल की इस वाले पॉइंटों पे क्या हो जाएगा, लिक्विड एक्टिवेट हो जाएगा, और जो राइज हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो डिप्रेस होने के बाद वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, डिप्रेस हो जाएगा, तो वो क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस शो करेगा। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कि जो टेंट मूव करता है वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, वीक टू W2S मींस वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि इस थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसी भी यूट्यूब में, कोई ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब में पैरामैग्नेटिक लिक्विड या सब्सटेंस है, दिस इज द यूट्यूब। अगर आपने इस यूट्यूब की एक आर्म को प्लेस कर दिया है, सब्जेक्टेड किया है किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, सब्जेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है कि एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इट्स मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट। तो क्या होगा, जो ये लिक्विड का जो ये वाला आर्म है ये तो राइज हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। दिस इज द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपने यूट्यूब लिक्विड में लिया है और उसका यूट्यूब का एक वन आर्म को सब्जेक्ट किया गया है बाय द मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो क्या होगा, क्या मेजरिंग करोगे, तो ऑलवेज ये प्रूफ किया जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो टेंड करेगी वो कैसे टेंड करेगी, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करेगी। तो लिक्विड लेवल राइज इन दिस आर्म, लिक्विड लेवल इज राइज इन द दिस आर्म एंड डिप्रेस इन द दिस आर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आल्सो प्रीफर या पासिंग थ्रू दिस सब्सटेंस, magnetic field lines also passes through this substance। कि कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज आल्सो पासिंग या प्रीफर टू द दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस में से क्या हो जाएंगी, वो पास हो जाएंगी, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is greater than to the compared to of its space surrounding of the substance। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जब वो पास होती हैं इस स्पेसिमेन से या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू द वैक्यूम स्पेस। जो वैक्यूम स्पेस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी कारण तो ये सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, बट वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टीज। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है इस पॉइंट की, कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू आर है, वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी 1 होती है। Relative magnetic permeability of the substance always greater than 1, तो it means mu r इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन b नॉट, वेयर b is also greater than b नॉट। जो b होती है वो b नॉट से ज्यादा होती है। b का मतलब क्या है, इसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो b का मीन्स क्या है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन, magnetic field inside the specimen या paramagnetic substance is also greater than the magnetic field in the free space, greater than the magnetic field in the free space, then the paramagnetic substance is also magnetized in the direction of magnetic field but weakly। what is weakly? This is fifth properties। अगर magnetic permeability, relative magnetic permeability is greater than 1 है तो b greater than क्या होगा, b नॉट होगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट, यू नो दैट म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस में चाई एम होता है। चाई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चाई एम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है।
चाहे एम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इफ म्यू आर ग्रेटर देन 1, जब म्यू आर क्या है ग्रेटर देन 1 है, जब म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो चाहे एम क्या होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी और ग्रेटर होगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाहिए, बट म्यू आर ग्रेटर देन 1, जब म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, बट इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू आर लेस देन 1 था तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम्स नेगेटिव। लास्ट पॉइंट है इसका 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 7 पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज टेम्परेचर इज राइजेस, कि जब टेम्परेचर जितना राइज होगा तो किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि वो टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चाहिए प्रोपोर्शनल टू 1/T, इसका मतलब क्या है, T is increase means arrow up, T is rise, then chi m is decrease, chi m क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब T क्या होगा, राइज होगा तो chi m क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। चाहे एम क्या होगा, राइज डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर राइज होगा। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट इन द नोटबुक्स, subscribe the channel, press the bell icon. Thank you for watching this video.